जय हिंद बच्चों, आज मैं लेकर चल रहा हूं 10th मैथमेटिक्स और उसके अंतर्गत त्रिकोणमिति के अंतर्गत वो मान जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। और ये बेसिकली त्रिकोणमिति किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हो, बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे वो किसी स्टेट बोर्ड का हो, सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, हर जगह ये एक बेसिक फंडामेंटल है। और ये आज मैं बताने जा रहा हूं कि त्रिकोणमिति में जो थीटा होता है उसका मान 0, 30, 45, 60 और 90, इनके मान कैसे निकाले जाते हैं और किस टेक्निक से इसे याद रखना है। इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां मैं एक थीटा की कुछ वैल्यू लिखता हूं। ये थीटा मैं यहां लिखता हूं सबसे पहले 0, 30, 45, 60 और 90। आपको लिखना है 0, 30, 45, 60, 90। अब इसमें करना क्या है, यहां पे ये जो थीटा है इसके ठीक नीचे में यहां सबसे पहले आप लिख देंगे यहां साइन थीटा। सबसे पहले लिखना है हमें साइन थीटा। और बिल्कुल सिंपल है, आपको रटना नहीं है। आपको मैं फंडामेंटल के साथ बताता हूं कि आप वैल्यू को अगर आप भूल गए एग्जामिनेशन में तो कैसे इसे फॉर्मेट करेंगे, जनरेट करना सिखा रहा हूं। आप देखें, सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90 लिखा आपने। अब आप लिखेंगे काउंटिंग 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 और सबके नीचे आप 4 का भाग दे दें। अब सबके नीचे क्या करें, आप 4 का भाग दे दें, दे दिए। और जो जिससे कट सकता है आप उससे काट भी दीजिए। जैसे ये नहीं कटेगा, ये नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 एकम 4। ये तो पहला काम क्या था, 0, 1, 2, 3, 4, सबके नीचे 4, सबको काट दो और सबका वर्गमूल ले लो। सबका क्या ले लो, अब आप सबका वर्गमूल ले लिया। ये हुआ आपका सबका वर्गमूल। जब सबका वर्गमूल लेंगे तो 0/4, यानी थोड़ा कैलकुलेशन भी समझाते जाता हूं आपको। 0/4 का मतलब क्या होगा, 0/4 यानी क्या कहलाता है, 0 ही तो कहलाता। और 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0 होगा। यहां देखो, 1 का 1 और 4 का कितना होता है, यहां पर 1 का 1 और 2 है नीचे, तो 2 का बनेगा वर्गमूल 2। यहां पर 3 का निकलेगा नहीं तो होगा आपका करनी 3 और इस 4 का हो जाएगा अपान 2 और ये 1/1, 1 का वर्गमूल। तो ये जो मान प्राप्त हुआ है, ये पूरी टेक्निक लगाने के बाद ये मान किसका प्राप्त हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले लिखना है आपको थीटा का मान 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1, 2, 3, 4, सबके नीचे 4, सबको काटो और सबका वर्गमूल ले लो आप, ठीक है। इससे जो मान जनरेट हुए हैं ये मान होते हैं साइन थीटा के। यदि कभी भूल गए तो एक टेक्निक है आपके पास लाने की। अब यहां पे प्रैक्टिस हो जाए भाई, साइन 0 का मान कितना होगा, 0, साइन 30 का, साइन 45 का और साइन 60 का करनी 3/2 और साइन 90 का मान होगा 1। ये पहले क्लियर हो। अब हमें आवश्यकता पड़ेगी कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा का मान लाने के लिए आप क्या करेंगे, जो साइन की सीरीज प्राप्त हुई है ना आपको, उसको पूरा उल्टा कर दो। मतलब जो सबसे लास्ट में उसको सबसे पहले लिख दो, उल्टा करो। जैसे सबसे लास्ट में कौन है, आप यहां 1 लिख दीजिए। उसके बाद कौन था, हाँ, तो यहां आ जाएगा करनी 3/2। उसके बाद कौन था, तो जहां की तहां वैसी। उसके बाद कौन था, और फिर वो क्या था, ये आपकी ऑटोमेटिक किसकी बन गई, कॉस की। और कॉस की लाने का एक टेक्निक ये भी थी कि आप बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाएं 45 पे। यहां पर जो 0 और 90 को देखो, जो 0 में है वो आप 90 में कर दें और जो 90 में है वो आप गौर से देखो। अच्छा, ये 90 में 1 है और ये कितना है, ये 0। तो 0 वाले के मान को कहां कर दूं मैं, 90 में,
और 90 वाले मान को कहां कर दूं मैं, 0 में। यानी किनारे वाले जो मान आए हैं 90 वाला 0 में, 0 वाला इंटरचेंज। फिर उसके पास वाले कौन से, ये देखो ये दोनों, इसको भी ये इधर देखो वही तो हुआ है, और बीच वाला जैसे का। आपको जो टेक्निक दोनों में से सही लगे आप कर ले, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। और अब आ जाती है बात किसकी, टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू लाने के लिए अगर आपको याद हो, मैंने एक बात आपको बताई थी पहले कि टेन थीटा अपान क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस होता है। साइन में यदि कॉस का भाग देते जाएंगे और एंगल सेम होना चाहिए, जैसे यहां 0 0 0, 30 30 30, 45 45 45, ठीक। देखो साइन में कॉस का, तो आप अच्छे से देखें तो ऊपर का मान वैसे भी साइन है और नीचे का मान क्या है, कॉस। डिजाइन ही ऐसा किया गया है। तो केवल इस 0 में 1 का क्या देते आना आपको, भाग। 0 में 1 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, अब 1/2 में √3/2 का भाग देना है। अब भाग दे के बताते हैं, तो 1/2 भागित कितना जा रहा है, ये √3/2। तो 1/2 इस भागित को बनाएंगे क्या में हम, तो √3/2 का क्या होगा, 2/√2 से 2, तो 1/, कितना बचा, तो ये आ गया 1/3। इसी प्रकार से देखो इसके नीचे ये तो ऊपर भी सेम है और नीचे भी, तो वो तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना आएगा, अब इसमें करेंगे जैसे मैंने ये कैलकुलेशन किया, कैसे किए थे हमने, करनी 3/2 भागित क्या है ये 1/2, तो ये हो गया करनी 3/2 भागित को गुणित कर दिया, 1/2 है तो 2/1, 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनली क्या आ गया मेरे पास, करनी 3। तो ये मान आ गया करनी। अब 1/0, अब आप 1 में भाग दे 0 का, 0 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ ही नहीं पाएंगे कि कभी 1 आ जाए, क्योंकि जितनी बार भी आप पहाड़ा पढ़ेंगे वो शून्य ही हो, है ना। अनंत बार भी करोगे तो आंसर आएगा नहीं। तो इसका मान जो है वो क्या है, अपरिभाषित, जिसको हम इन्फिनिटी या अनंत कहते हैं, इसे हम कहते हैं। तो आपने देखा कि किस ट्रिक्स के माध्यम से बेहतरीन तरीके से साइन कॉस टेन की वो सारे मान आ गए। तो पहले आपको ये प्रैक्टिस करनी है बार बार की 0 थीटा पहले 30 0 30 45 60 90, 0 1 2 3 4 सबके नीचे 4, सबको काटो और फिर फाइनली सबका वर्गमूल ले लें। और जब ये प्रोसेस आपकी हो जाए तो फिर लर्न भी हो जाता है। तो सबसे बेहतर तरीका उसके बाद यह है कि प्रोसेस जानने के बाद जो साइन थीटा की पहली लाइन है वो आपको लर्न हो जानी चाहिए। तो साइन थीटा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 का 1/2 करनी 2, 60 का करनी 3/2 और 90 का 1। और जब कॉस का बनाना होगा तो हम साइन की पूरी सीरीज को पलट देंगे, जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले, इसी क्रम में हम चेंज कर देंगे, कॉस मिलेगा। और यदि हम साइन में कॉस का भाग देंगे तो। अब बात आती है इसके बाद बचा कौन, कॉसेक सेक कॉट। आपको कॉसेक सेक काट को याद नहीं रखना है, उसकी एक वजह बताता हूं। आपको अगर कुछ याद रखना तो यह याद रखना कि कॉसेक किसका उल्टा था, साइन का। सेक किसका उल्टा था और कॉट किसका उल्टा था। जब हम ये बात जानते हैं, यदि मैंने कहा कि कॉसेक 30 का मान लाओ, तो आप क्या करना, कॉसेक किसका उल्टा है, साइन 30 का। तो साइन 30 का मान देखना लेकिन उसको उल्टा बोलना, क्योंकि मैं कॉसेक का पूछ रहा हूं। देखिए तो साइन 30 का कितना है, तो कॉसेक 30 का कितना हो जाएगा, 2/1। तो बस इतना पता रखो कि कौन किसका अपोजिट है। और ये हमने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि कॉसेक साइन का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है और कॉट टेन का उल्टा है। उस आधार पे आप बस तीन मान ही ये याद रखने, आप जस्ट अपोजिट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस सारणी को आप राइट डाउन करें, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करें और फिर करते हैं हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न।
अब हम लेकर चलते हैं इससे संबंधित कुछ प्रैक्टिस के प्रश्न। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका एक कि साइन स्क्वायर 30 अंश धन कॉस स्क्वायर 30। पहला प्रश्न यह है कि साइन स्क्वायर 30 अंश और कॉस स्क्वायर 30 अंश, इसका मान कितना होगा। अब देखिए ये प्रश्न बहुत ही सरल है, लेकिन सरल तब है जब आपको प्रश्न में वैल्यूज मालूम हो। तो देखो, अब जबकि हम देख रहे हैं चार्ट से, अभी चार्ट सामने बना हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं है। साइन 30 का मान कितना देखें, साइन 30 और उसके नीचे कितना लिखा हुआ है 1/2। और आप देखेंगे कॉस 30 का मान कितना है, कॉस में आए 30 और उसके नीचे कितना करनी 3/2 हो गया। अब देखना है यहां वैल्यूज पुट करेंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू साइन 30 का मान कितना है बताओ, 1/2। तो हम यहां लिख दें क्या, 1/2 का स्क्वायर। फिर कॉस 30 का मान कितना है, करनी 3/2 और उस पूरे का। यहां कोई कंफ्यूजन, अब केवल अपने को क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम यहां देखते हैं। ये जो 1/2 का वर्ग है उसे आप क्या लिखेंगे, 1/1 का वर्ग तो 1 होगा और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। और यहां करनी 3 का वर्ग अलग हो गया आपका, और इस 2 का वर्ग होगा तो कितना हुआ ये 4। और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। आप देखेंगे लघुत्तम आया 4, 4 से 4 एक बार कटेगा, 1 का भाग ऊपर 1 में देंगे 1 आया धन, 4 से फिर 4 एक बार कटेगा, 1 का 3 में गया 3। तो फाइनली आप देखेंगे 4/4 यानी कट पिट के कितना आएगा 1। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर 30 धन कॉस स्क्वायर 30, इसका मान कितना आने वाला है 1। तो आपने देखा कि ये सामान्य गणित का कैलकुलेशन है, लेकिन शर्त यह है कि आपको यहां जो वैल्यूज हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आप नोट करें इसे। ये एक्सरसाइज नंबर 8.2 और फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। वो क्या है देखें आप, साइन 60 कॉस 30 धन साइन 30 कॉस 60। यानी इस प्रश्न में आपको वैल्यू प्राप्त करना है इसकी। अब इसके लिए आप देख रहे हो कि जो साइन के साथ यहां है वो क्या है, वहां पे किस साथ है, कॉस के साथ, और जो कॉस के साथ है वो है, और बीच में क्या है। तो मैं आपको एक टेक्निक पहले ही बता दूं कि जब भी आपके पास साइन कॉस वाले दो स्टेप हो और यहां जो साइन के साथ है वो वहां कॉस के साथ है, और जो कॉस के साथ है वो, और दोनों का टोटल यदि 90 हो तो 30 और 60 का टोटल कितना हुआ, हमेशा उसका आंसर 1 आएगा। लेकिन मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं कि कैसे आएगा। देखिए यहां पर आप बताएं कि साइन 60 का मान कितना है, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा भाई, जबकि सारे वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। साइन 60 करनी 3/2, साइन 30 1/2, वैसे यहां पर कॉस 30 करनी 0, कॉस 60 1/2। ठीक है, अब समझना यह है, ये वैल्यू आपको पहले प्राथमिकता के साथ उस चार्ट से लाना ही पड़ेगा। यदि एग्जामिनेशन में आप भूल जाएं तो जो मैंने आपको सारणी सिखाई है पहले उसको रफ कॉपी में बना लिया करो, ताकि देखने में कोई गड़बड़ी ना हो। अब देखें यहां पर आए साइन 60, साइन 60 का मान है करनी 3/2, कॉस 30 का मान है करनी 3/2 धन साइन 30 का मान है 1/2, कॉस 60 का मान भी है 1/2। जो वैल्यूज है मैंने उनको पुटअप कर दिया उनके स्थान पर। अब आप देखें करनी 3 से करनी 3, यानी करनी 3 का क्या होगा स्क्वायर, और 2 दूनी 4, फिर 1 एकम 2 दूनी वर्ग से वर्गमूल। अब आपके पास बचा 3/4 धन 1/4।
लघुत्तम कितना आया? देखो जब दोनों जगह सेम होता है तो ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, जो यहां आया वो यहां लिखना है और ऊपर वालों को भी एज इट इज, यहां धन है तो धन और ऋण है तो, ये चौथी पांचवी में पढ़ा हुआ कंसेप्ट, 4/4 कट गया और कितना आ गया? तो आपने देखा कि इसका आंसर कितना आया। मैंने आपसे बताया था कि ये दोनों यदि इसका टोटल, इनका टोटल कितना हो 90, और जो यहां साइन के साथ हो वहां पे, इसका फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं। हम ऐसे मान को भी ज्ञात कर सकते हैं जो सारणी में नहीं है। आप समझे, एक एग्जांपल यहां छोटा सा देखिए, यदि मैं यहां लिखता हूं साइन 27 कॉस 63 धन साइन 63 और कॉस, अब आप देखो कि 27 और 63 इसकी जो वैल्यू है वो तो चार्ट में हमारी दी है क्या, फिर हो सकती है, लेकिन अभी आपने जितना पढ़ा है उसमें तो नहीं है ना। 0, 30, 45, 60, 90। अब इनका मान कहां से देखोगे? कोई इसका अगर लाने बोले तो आप कैसे लाओगे? इसका डायरेक्ट आंसर बताओ, बोले कितना भी डायरेक्ट करो। तो मेरी वो टेक्निक याद रखना, जो साइन के साथ है वो किसके साथ आ गया, और जो कॉस के साथ है वो किसके साथ आ गया। और क्या 63 और 27 90 होता है? होता है। तो इसका पूरे का डायरेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ठीक है। इसी तरीके से यदि लिखा है साइन 20 कॉस 70 धन साइन 70 कॉस 20, तो देखो जो साइन के साथ है वो किसके साथ है, और जो कॉस के साथ है वो किसके साथ है, अलग अलग है। और क्या 20 और 70 का टोटल 90 है? बिल्कुल है। तो इस पूरे का डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा? 1 होगा। और कैसे होता है ये मैंने प्रूफ करके बताया है आपको, ठीक। और ये टेक्निक है, आप इसको पता रखें, हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट काम आ जाए और ऐसे मान के बारे में बात हो जो आपने कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ है कंसेप्ट? अब यहां 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड, यह है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब इसको कैसे लाना है वही मान रखेंगे। तो हम ये जानते हैं कि जबकि tan 45 का मान कितना होने वाला है 1/√2, वो सारणी से देखना है अपने को ये, और इसका मान आएगा 1 और cos 30 का मान, हाँ यदि वो साइन cos में 45 होता तो 1/2 होता, tan 45 1 और cos 30 का मान, cos 30 करनी 3/2 और वैसे ही sin 60 का मान होगा करनी 3/2। अब इन वैल्यूज को पुटअप करना तो देखें क्या होगा, 2 tan 45 का मान कितना है 1 प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान कितना है करनी 3/2 और उसका क्या है आपके पास में स्क्वायर है, माइनस sin 60 यानी करनी 3/2 उसका भी क्या है क्लियर। तो ऐसी स्थिति में आप देखें ये हो गया 2 प्लस, अच्छा इन दोनों को तो आप देखें सेम है तो ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, ये प्लस है और ये माइनस है तो यही कैंसिल हो गया, तो फिर हल करके काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो केवल क्या हुआ आपके पास में 2 + 0, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, ये हो गया आपके पास में 8.2 के सेकेंड का क्वेश्चन और ये हुआ उसका कैलकुलेशन। तो ध्यान रखें कि यहां केवल अगर कोई मायने रखती है चीज तो ये कि आपके पास ये वैल्यू आपको मालूम है या नहीं, कैलकुलेशन उसका सेकेंडरी मैटर है। एट 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका तीसरा, यह है cos 45 बटे sec 30 धन cosec 30।
घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें पता है कि cos 45 इसका मान होता है 1/2। अब ये जैसे sec है, तो sec में ज्यादा नहीं सोचना है, आप ये ना सोचे कि चार्ट में नहीं है। sec किसका उल्टा था? cos का। cos 30 का मान कितना? करनी 3/2, ये cos 30 का। लेकिन हमें काहे का चाहिए? तो पलटाना पड़ेगा। करनी 3/2 है तो 2/3। और ऐसे ही आपको देखना है किसका? cosec 30। cosec किसका उल्टा था? साइन का। साइन 30 का 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। चलिए अब यहां वैल्यू पुटअप करते हैं। cos 45 1/2। sec 30 2/3। cosec 30 2/1। यहां कोई कंफ्यूजन? अब देखते हैं यहां आगे ये 1/√2 यानी 1/3 जैसे का वैसा। अब हम इस कोष्टक को हल कर रहे हैं, इस पे विशेष ध्यान देना है। जब रूट आता है तो कई बार एलसीएम लेते समय बड़ी तकलीफ होती है, तो आपको एक टेक्निक सिखा देते हैं। ये देखो, एक लाइन खींचा आपने पहले, ये नीचे क्या है? √3 और 1 है ना, तो आप एक काम करना, √3 और 1 का क्या कर दिया मैंने? यहां मल्टीप्लाई, और 1 का गुणा यहां ऊपर 2 में, तो 1 का गुणा 2 में तो 1 दूनी, और इस √3 का गुणा यहां 3, तो क्या आ जाएगा? 2 करनी। ठीक है, अब आप देखें ये हुआ आपके पास 1/√2 और उसके बट्टे आ रहा है 2 करनी 3 और उसके बट्टे कितना है? √3 एकम √3। क्लियर? इसके बाद हो सकता है कि कैलकुलेशन में कुछ कंफ्यूजन हो, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप ऐसा करें। देखें ये क्या है? ऊपर 1/√2 है, चलो 1/√2, और इस अपान का मतलब क्या? भागित होता है ना, तो हमने यहां कर दिया भागित। कितना? ये नीचे वाला, तो ये होगा 2 + 2 करनी 3 अपान करनी 3। लेकिन फिर आपने एक बात पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, इस भागित को मैं बना दूं क्या? लेकिन ऐसा करने में क्या चेंज आएगा? ये जो है वो बदल जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का, तो अंश बन जाएगा हर, और हर बन जाएगा 2 करनी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें यहां आंसर लाने के लिए ये ध्यान रखना है कि ये जो करनी करनी जहां लगा हुआ है, ठीक, वो करनी गायब हो जाना चाहिए। हमें ऐसा कुछ करना पड़ता है कि करनी चिन्ह को वहां से गायब करना है, जिसे हम कहते हैं परिमेयकरण, और ये प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी आपका एंडिंग आंसर सही आएगा। तो उसका क्या तरीका है आपके पास में? हर का परिमेयकरण। तो कैसे करोगे परिमेयकरण? उसके लिए क्या टेक्निक आपके पास होगी? उसके लिए आप एक काम करें, सबसे पहले देखिए, ये करनी 3 एकम करनी 3, ये आपके पास हुआ √2, और यहां से आप देख रहे हैं कि क्या 2 कॉमन निकलेगा? बिल्कुल, यहां से 2 कॉमन निकलेगा, और अंदर क्या बचेगा? यहां 1 धन करनी 3। देखो यहां बचेगा 1, क्योंकि यहां लिखा जा सकता है 2 × 1 2 करनी 3। जब 2 को कॉमन निकाला तो ये बचा 1 धन करनी 3, ये देखो 1 धन करनी बचा। अब हम यहां करेंगे हर का परिमेयकरण। अब बोलेंगे सर हर का परिमेयकरण करते कैसे हैं, क्या उसके रूल्स होते हैं? तो एक स्टेप टू स्टेप बताता हूं। आप इसको पहले जैसे का वैसा लिख दीजिए जिसका आपको परिमेयकरण करना है। तो ये आपके पास है √2 × 2 इंटू क्या है आपके पास में? छोटे कोष्टक में 1 + √3। मैंने कुछ नया नहीं किया है, ये जैसे का वैसा है। ठीक है, अब परिमेयकरण कैसे हो रहा है वो ध्यान रखें। यहां पे अकेले रूट वाली संख्या कौन सी है? √2 है, तो इस √2 का आप ऊपर भी गुणा करेंगे और
नीचे भी। ये बात समझ आई पहले। और जिसमें ऐसे कोष्टक के रूप में आपको दिख रहा है रूट, उसमें इतने वाले भाग में ये बीच में प्लस होगा तो माइनस करेंगे और माइनस होता तो, और ऐसा करके जो प्राप्त होगा उसका अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी। यानी यहां हम गुणा करेंगे एक ऋण करनी 3 का ऊपर और एक ऋण करनी 3 का नीचे। पहले प्लान से करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो त्रिकोणमिति ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन उसका कैलकुलेशन ऐसा लग रहा। और 9th में परिमीकरण आपने अच्छे से पढ़ा है। अब आप देखते हैं यहां क्या होगा। रूट, अब इसका इसके साथ कैलकुलेशन, तो रूट वाले हैं तो एक साथ होगा, 3 और 2 है तो क्या होगा 3 गुणित, और ये कोष्टक में एक ऋण करनी। क्लियर। अब नीचे देखें, ये √2 है और ये √2 कितनी बार आ गया भाई, तो क्या मैं लिख सकता हूं करनी 2 का स्क्वायर गुणित, और ये वाला जो 2 है वो तो बचा ही हुआ था, और एक धन √3 और एक ऋण √3, तो क्या संभवतः ये फॉर्मूला लगा लें हम, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a का वर्ग माइनस। इस फार्मूले को यदि यूज करते हैं तो आप देखें यहां क्या आएगा कोष्टक में, 1 का वर्ग ऋण करनी 3 का। कोई तकलीफ। अब ये वर्ग से वर्गमूल, अब यहां देखेंगे ये होगा आपके पास 3 दूनी करनी 6, एक ऋण करनी 3, ये वर्ग से वर्गमूल, तो 2 दूनी 4, और ये कितना आएगा कोष्टक में 1 माइनस 3। तो फाइनल जो आंसर आने वाला है अपना वो देखें, फाइनल आंसर √6 1 माइनस √3 अपान ये 4 है, और यहां क्या होगा ये -2, क्योंकि 3 और 1 में 3 बड़ा सामने ऋण है इसलिए ऋण का चिन्ह आएगा। तो फाइनली √6 1 माइनस करनी 3 अपान 4 दूनी ऋण 8। और आप चाहते हैं कि अगर ये ऋण को भी गायब करना तो एक तरीका और है, ये है करनी 6, एक ऋण करनी 3 है, अगर मैं करनी 3 ऋण 1 कर दूं, इसको जब पलटते हैं हम तो ऋण कहां आएगा, 1 बाहर आएगा, और ये हुआ ऋण 8, ऋण से ऋण कैंसिल, करनी 6 करनी 3 माइनस 1 अपान 8। क्लियर। तो ये फाइनल हमारा एक आंसर होगा, जो लेंथी जरूर है लेकिन क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा।